हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम को इंसेक्ट का फाइलम भी कहा जाता है। हम अपने सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स को देख रहे हैं वो हर एनिमल में अगर आप 10 एनिमल ले लो तो 10 में से 7 एनिमल आर्थ्रोपोडा होंगे। हमने अब तक जितने भी फाइलम पढ़े और आगे भी जो फाइलम्स और कैटेगरीज एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट फाइलम और कैटेगरी आर्थ्रोपोडा की है। तो ये किंगडम जो है एनिमल किंगडम, उसमें ये जो आर्थ्रोपोडा नाम का फाइलम है वो कितना बड़ा है, कितना लार्ज है। तो ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी एनिमल हम लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं, स्पीशीज को जिनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनमें से 2/3 जितने ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। जिसका मतलब है ये बहुत बड़ा फाइलम है अगर हम कंपेरेटिवली उसको कंपेयर करते हैं दूसरे फाइलम से या ग्रुप या कैटेगरी से। इसको इंसेक्ट का फाइलम भी कहते हैं। इसमें इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जिसका मतलब है कि ना सिर्फ इनमें ऑर्गन्स है पर सिमिलर फंक्शन को करने के लिए कुछ ऑर्गन्स आपस में ग्रुप भी बनाते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑर्गन्स का जो कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है उनको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमेट्री की बात करें तो कोई एक फिक्स्ड प्लेन से अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, जैसे ये उसका फिक्स्ड प्लेन है, अगर यहाँ से हम उसको डिवाइड करते या फिर यहाँ से अगर हम एक इमेजिनरी प्लेन फॉर्म करते हैं तो हम इसको दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। और ऐसी सिमेट्री को हम जनरली बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जर्मिनल लेयर की बात करें तो जाइगोट से बनने वाले सेल्स अगर 3 लेयर्स फॉर्म करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडम, एंडोडम, मिजोडम ऐसे 3 सेल्यूलर लेयर्स जाइगोट के बाद फॉर्म हुए हमें दिख सकते हैं। उसके बाद और भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें आर्थ्रोपोडा में पढ़नी है, और उसमें सेगमेंटेशन भी है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिखा है उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। यहाँ पर हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स दिख रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि व्हीकल में छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में जोड़ा गया हो या असेंबल किया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जिस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स को, पुर्जों को हम असेंबल करते हैं और पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है, वैसा ही लगता है यहाँ पर कि इस ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स जो है उसको असेंबल करके बनाया होगा, और उसी के लिए हम वर्ड सेगमेंटेशन यूज करेंगे। तो इनका बॉडी भी छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। हाँ, पर सारे इंसेक्ट या सारे आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेशन को शो नहीं करते। अब सिलोम की बात करते हैं। सिलोम का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बॉडी कैविटी जो एंडोडम और मेसोडम में प्रेजेंट हो। तो अगर बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट है एंडोडम और मेसोडम के बीच में तो उसको सिलोम कहेंगे, और जो उनके पास सिलोम होता है उनको सिलोमेट्स कहते हैं। ये सारे बेसिक वर्ड जो है वो हम लोग चैप्टर की शुरुआत में 2 लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं। आपको अगर रिवाइज करना है, आप भूल चुके हैं, तो शुरुआत के स्टार्टिंग के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम जो है उसके लेक्चर्स को जरूर देखिए। स्केलेटल सिस्टम, हम जानते हैं कि स्केलेटल हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को एक तरीके से मेंटेन रखता है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स आए हुए होते हैं, पर हमारी बॉडी में ये बोन नाम का जो स्केलेटल है वो बॉडी के अंदर होता है, पर आर्थ्रोपोडा में स्केलेटल बाहर की तरफ होता है। एक्सो मतलब एक्सटर्नल। जिस तरीके से हमारी बॉडी को स्किन ने कवर किया है वैसे ही इनकी बॉडी को काइटिन का एक लेयर कवर करता है, वही उसका स्केलेटल है। तो ये उसके स्केलेटल सिस्टम की बात हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ। इनका बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन ऐसे 3 डिफरेंट मेन पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इनकी बॉडी में इस तरीके के डिवीजन दिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है फिलहाल, ये हेड है, जनरली चेस्ट के पोर्शन को थोरैक्स कहा जाता है। तो ये पोर्शन जो है वो थोरैक्स का है, और
जो पेट का हिस्सा होता है उसको जनरली हम एब्डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो एब्डोमेन का है। तो बॉडी ऐसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी में इस तरीके के डिवीजन हमें देखने को मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी में भी ये डिवीजन होता है, हेड होता है, सर्वाइकल रीजन मतलब जिसको हम गला कहते हैं वो भी होता है, चेस्ट जिसको हम थोरैक्स कहते हैं, और पेट का रीजन जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं। एक और अगर हम यूनिकनेस देखें तो इनके जो अपेंडेजेस है वो जॉइंटेड दिखते हैं। इनके जो पैर होते हैं, इनके जो लिम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये चलते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे छोटे 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 टुकड़े आपस में जोड़ दिए गए हो और उनके पैर बनाए गए हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फिलहाल इस स्ट्रक्चर को देखिए। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर, फिर यहाँ देखिए। तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि जैसे एक पुर्जा ये रहा, दूसरा ये, फिर तीसरा ये रहा। तो इस तरीके से इनके जो लिम्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के यूनियन से बनते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है आर्थ्रोपोडा, जिसका मतलब होता है जिनके अपेंडेजेस मतलब कि जिनके लिम्स आपस में जुड़े हुए, मतलब जॉइंट से, छोटे छोटे पुर्जों से बने हुए हैं, छोटे छोटे जैसे टुकड़ों से बने हुए हैं। और वो सारे पुर्जे यहाँ पर दिखाए गए हैं, पर फिगर में उसको हाईलाइट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे आपको टुकड़ों यहाँ पर दिखने को मिलेंगे, ऐसे पीस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम हमने आर्थ्रोपोडा रखा, जिसका मतलब है जिनके लिम्स छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस से, मतलब कंटिन्यूअस लिम्ब नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों से एक लिम्ब का फॉर्मेशन हुआ है। तो आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लिम्स और अपेंडेजेस, इस वजह से नाम पड़ गया आर्थ्रोपोडा, मतलब कि जॉइंट अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में गिल्स होती है, बुक गिल्स होती है, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रेकियल सिस्टम पाई जाती है। कॉकरोच में ट्रेकियल सिस्टम होती है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम कॉकरोच को डिटेल में स्टडी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो नॉन कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पाई जाती है तो उनमें ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगी, जिसका मतलब है कि ब्लड कंप्लीटली वेन्स और आर्टरीज नाम की जो पाइप्स होती है, वेसल्स होते हैं, उनमें फ्लो नहीं होता। ब्लड को कलेक्ट करके रखने के लिए, ब्लड को भर के रखने के लिए एक चैम्बर भी होता है जिसको हम ब्लड चैम्बर कहते हैं। वो हम कॉकरोच के स्टडी के वक्त पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब बात करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स की। इनके पास एंटेना होते हैं। देखिए इस फिगर में हमें एंटेना दिख रहे हैं, इनके पास एंटेना होते हैं। ये इसका एंटेना है, और इसी एंटेना के जरिए वो अपने सराउंडिंग के जो स्टिमुलेशंस होते हैं, जो सेंसेशंस होते हैं, उनको गेन करते हैं। उसके पास आइज भी होती है, और उनकी आइज सिंपल हो सकती है ह्यूमंस की तरह, और कंपाउंड हो सकती है जैसे यहाँ फिगर में दिखा है। अब देखिए ये एक आंख है और ये दूसरी, दोनों आइज को आप ध्यान से देखिए, वो छोटे छोटे यूनिट से बने, आपको उनमें छोटे छोटे यूनिट्स दिख रहे हैं इस तरीके के, और वो यूनिट्स एक्चुअल में हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं इस तरीके के। ऐसे मल्टीपल यूनिट्स के फॉर्मेशन से पूरी एक आई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो उसकी एक आंख ऐसे, यहाँ पर ऐसा एक यूनिट है, पर ऐसे एक आई के अंदर 2000 यूनिट्स पाए जाते हैं। मक्खी मूवी अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें आप लोग देख पाएंगे कि वो जब विजुअल्स को देखता है, जब अपने सराउंडिंग में किसी विजुअल्स को देखता है, तो वो हेक्सागोनल शेप में विजुअल्स को देखता है। तो जब भी किसी एक इमेज को देखेगा तो उसकी एक आंख से दिखने वाली इमेज छोटे छोटे 2000 टुकड़ों में बटी हुई होगी, हेक्सागोनल। तो ऐसी आंखों को हम कंपाउंड आइज कहते हैं। मोज़ेइक पैटर्न भी कहा जाता है, कई लोग इसको मोज़ेइक विजन भी कहते हैं, और इस पैटर्न को मोज़ेइक पैटर्न। अब तो आप पिक्चर एडिट करते, फोटो एडिट करते हैं, फोटो एडिट करने वाली एप्लीकेशन में, तो उनमें भी मोज़ेइक इफेक्ट आती है।
ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा। अपनी बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए इनके पास स्टेटोसिस्ट नाम का एक बैलेंस ऑर्गन भी पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें कौन सा होता है? जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूरिया, उसको रिमूव किडनी करती है। पर इनके पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नाम की ट्यूब्यूल्स होती है, जिनके जरिए ये अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी के बाहर। अगर हम इनकी सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स डाइओशियस है, जिसका मतलब होता है कि इनमें मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं ह्यूमंस की तरह। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इसका मतलब है स्पर्म और ओवम फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज हो गए, जैसे ह्यूमंस में होते हैं। ये मोस्टली ओवीपेरस है, जिसका मतलब है ये एग ले करते हैं। इसका ऑपोजिट विविपेरस होता है, जिसका मतलब सीधा बेबी को बर्थ देना। ह्यूमन सीधा बेबी को बर्थ देते हैं, मतलब विविपेरस हुए। और जो भी अंडे रखने वाले या एग ले करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको हम ओवीपेरस कहेंगे। इनका डेवलपमेंट मे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं, जिसका मतलब कि बेबी एग्जैक्टली पेरेंट जैसा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, रिजेंबल पेरेंट्स को करेगा। पर अगर बेबी लावा जैसा होगा, शुरुआत में से लावा जैसा रहेगा और उसके बाद मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट जैसा रिजेंबल करे, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जिस तरीके से कैटरपिलर करती है। तो कैटरपिलर अगर हम बात करें, बटरफ्लाई की जो कैटरपिलर होती है, वो कैटरपिलर शुरुआत में लीव्स को खाती है, फिर ककून में कन्वर्ट होती है और फिर कहीं जाके बटरफ्लाई बनती है। बटरफ्लाई के बेबीज शुरुआत से ही बटरफ्लाई नहीं होते। बटरफ्लाई के बेबीज शुरुआत में लावा होते हैं, फिर कैटरपिलर बनते हैं, फिर ककून और फिर बटरफ्लाई। इस तरीके के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं और मेटामॉर्फोजेनेसिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और लास्ट में ऑलवेज हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा में कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला जो ग्रुप है एग्जाम्पल का, वो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट है, सारे इंसेक्ट हार्मफुल नहीं होते, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट है जो हमें फायदेमंद है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस जिनका है, वो हमें पैसे भी देते हैं। जैसे कि एपिस इंडिका हनी बी का साइंटिफिक नेम है, उनसे हमें हनी मिलता है। बॉम्बिक्स जो सिल्क वर्म के नाम से भी जाना जाता है, इनसे सिल्क निकाला जाता है। और लेसिफर जिनसे लाख पाई जाती है। अगर हम मीडिएटर्स की बात करें तो कुछ ऐसे भी डिजीज स्प्रेड करने वाले मीडिएटर और वेक्टर्स है, जिनके मीडियम से बहुत सारे डिजीज स्प्रेड होते हैं। तो एनाफिलिस नाम का जो मॉस्किटो है, उससे मलेरिया स्प्रेड होता है। क्यूलेक्स नाम का जो मॉस्किटो है, उससे एलिफेंटियासिस के पैथोजन स्प्रेड होते हैं। और एडिस इजिप्टी नाम के मॉस्किटो से डेंगू स्प्रेड करने वाले वायरस जो है वो स्प्रेड होते हैं। तो मॉस्किटो से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एलिफेंटियासिस जैसे डिजीज के पैथोजन स्प्रेड होते हैं। और पेस्ट की बात करें, ग्रेगेरियस पेस्ट, हार्मफुल पेस्ट, तो उनमें लोकस्टा है, जिनको लोकस्ट कहा जाता है। ये रहा, ये जहां से गुजरता है वहां सारा क्रॉप खत्म कर देता है। इसका ग्रुप अगर किसी खेत के ऊपर से गुजरा तो समझ लो सारा क्रॉप खत्म, पूरी मेहनत पानी में गई उस फार्मर की। और लिविंग फॉसिल में लिम्यूलस, जिसको किंग क्रेब के नाम से भी जाना जाता है, आप गूगल करके देख सकते हैं किंग क्रेब कैसा दिखता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो था अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए फाइलम के साथ मिलेंगे।